वर्ल्ड की सबसे मशहूर मोबाइल कंपनी एप्पल ने अभी अपना नया फोन लॉन्च किया, आईफोन 17। नौजवानों में ऐसा क्रेज, ऐसी दीवानगी, मानो फोन नहीं यही जिंदगी। रात रात भर एप्पल स्टोर के सामने लाइन लगाकर खड़े रहना। एक नौजवान पूरी रात एप्पल स्टोर के सामने लाइन लगाकर 24 घंटे से खड़ा रहा, और सुबह जब स्टोर खुला और फोन उसके हाथ में आया, जब उसने पहला फोन खरीदा तो खुशी से झूम कर बोला कि मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट आईफोन 17। एक माँ एक थैले में पैसा लेकर आईफोन स्टोर पर अपने बेटे को इसलिए मोबाइल फोन दिलाने के लिए पहुंचती है क्योंकि उसका बेटा 4 दिन से जिद करके बैठा था कि जब तक मुझे फोन नहीं दिलाया जाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। नौजवानों, तुम्हें हो क्या गया है? अगर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट एक प्लास्टिक की इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी आईफोन है, तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्लों को तुमसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। आईफोन के फाउंडर और सीईओ के पास उनका खुद का बनाया हुआ फोन का अपडेट वर्जन नहीं होता, उनके पास पुराना फोन होता है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई और दिन रात की मेहनत से कमाया हुआ पैसा स्टूडेंट लाइफ में ही आईफोन पर उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों आईफोन के फाउंडर, आईफोन के मालिक ने अपने एक इंटरव्यू का जवाब देते हुए ये कहा था एक खास सवाल पर कि हमने आईफोन को एक खास मकसद के लिए बनाया है, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के लिए। अगर कोई भी इन 2 मकसदों को छोड़कर किसी और मकसद के लिए आईफोन का इस्तेमाल करता है या किसी भी फोन का इस्तेमाल करता है तो फिर वो उसका खुद जिम्मेदार है। नौजवानों, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे हाथ में आईफोन होगा तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तो यकीन मानो ये सिर्फ तुम्हारी ज़हनी बीमारी है। मटेरियल चीजों से लोगों की इज्जतें नहीं बढ़ती, ये चीजें तुम्हारी इज्जत नहीं बढ़ा सकती। आईफोन, महंगी गाड़ियां, थार, फॉर्च्यूनर, ये चीजें तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकती। यकीन मानिए ये चीजें सिर्फ धुएं की गुबार की तरह हैं जो एक दिन उड़ जाएंगी। अगर इज्जत चाहते हो, रसूख चाहते हो, अपना कोई मकाम चाहते हो, तो नौजवानों खुद को मीनिंगफुल बनाओ। एक मीनिंगफुल जिंदगी ही तुम्हें इज्जत दिला सकती है, तुम्हारा रसूख बढ़ा सकती है। इस कीमती वक्त को, इस पैसे को खुद को बनाने में लगाओ, तालीम पर लगाओ, पढ़ाई पर लगाओ, इल्म हासिल करने पर लगाओ। वही तुम्हें इज्जत दिला सकता है, वही तुम्हारा रसूख बढ़ा सकता है। तुम्हारी कौम के 70% से ज्यादा बच्चे आज भी अपनी पढ़ाई के लिए 1000 रुपए महीने की फीस देने की हैसियत में नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप दिन रात एक करके मेहनत मशक्कत करके अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से 4 पैसे कमाकर ला रहे हैं तो उन पैसों की अहमियत को समझो। अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई को बाजारों की फहाशी पर मत उड़ाओ। आज जो वक्त तुम्हें मिला है ये वक्त फिर वापस नहीं आने वाला। अपने इस कीमती वक्त को मटेरियल चीजों के पीछे भागकर मत बर्बाद करो। किताबें थाम लो, कलम उठा लो, यही तुम्हें इज्जत दिला सकता है, यही तुम्हारे हालात बदल सकता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।